औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 4 सीक्वेंस सीरीज़, आज इसका तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में मैं 4.2 और 4.3 अपलोड कर चुका हूँ। तो एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इससे पहले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो वो मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन पता चलती है कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एक ही चीज़ है, वो अर्थमेटिक हो या ज्योमेट्रिक हो या हार्मोनिक हो, उसके अंदर जब भी प्रोग्रेशन का लफ्ज़ लिखा जाएगा, प्रोग्रेशन का मतलब है जारी होना, कंटिन्यू होना, और सीक्वेंस का मतलब यही है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म प्रोग्रेशन की पी कहते हैं। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ए पी, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो जी पी, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो एच पी। ठीक है, अब ये है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ए सीक्वेंस ए एन इज ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एक ही जैसे कंटिन्यू होता है। इफ़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स का डिफरेंस सेम था कंसेक्यूटिव टर्म्स का। इसमें क्या है, अगर कोई टर्म है उसकी प्रीवियस टर्म पे उसको डिवाइड किया जाए, प्रीवियस टर्म्स को डिवाइड करते जाएंगे तो उनकी जो रेशो होगी उसको आर रेशो कहते हैं। इज सेम फॉर सेम नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो एन जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एन सीक्वेंस कोई भी है, चाहे अरिथमेटिक है, चाहे ज्योमेट्रिक है, चाहे हार्मोनिक है, उसमें जो एन है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। द क्वोशंट ए एन ओवर ए एन माइनस वन इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर। इसको आमतौर पे आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड द कॉमन रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात होगी। अब इसकी जनरल टर्म की बात करते हैं। जनरल टर्म ऑफ ए पी, जनरल टर्म या इसकी nth टर्म, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, ए एन ए वन और पावर एन माइनस वन। ये अगर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वो तो ए वन ही आएगा ना। n के अगर 2 पुट करते हैं, ए वन आ जाएगा, आर टू माइनस वन क्या हो जाएगा, आर की पावर 1। तो आर की पावर 1 मतलब हम सिंपल आर लिख लेंगे। ये शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, वरना बार बार n की जगह पे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह पुट करना पड़ेगा। तो अगर सबस्क्रिप्ट में 2 है तो पावर जो है एक कम होगी इससे, यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो पावर 1 है। अगर A3 है तो पावर 2 आपको नज़र आ रही है। A3 का फार्मूला A1 और पावर 2 है। अगर यहाँ पे 4 है सबस्क्रिप्ट में तो एक पावर कम कर दें, R3 A1 और पावर 3 A4 का फार्मूला है। A5 का फार्मूला A1 और पावर 4 होगा और इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं तो जो ज्योमेट्रिक मीन पहला वो सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म का फार्मूला क्या है, A1 R। अच्छा, बुक में ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है, A1 B ओवर A पावर 1 ओवर n प्लस 1। ये मुश्किल फार्मूला है, ठीक है, ये सिंपल है, इसको याद कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी को यूज़ करें। G2 है वो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन और उसका फार्मूला A1 R स्क्वायर है, ठीक है, A1 B ओवर A 2 ओवर n प्लस 1। अच्छा, अगर ये भी याद करें तो मैं इसकी भी ट्रिक बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। अगर r की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 ही है, अगर r की पावर 2 तो इधर 2 है, नीचे n प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। G3 A1 r पावर 3, अगर सेकंड टर्म थर्ड टर्म के लिहाज से ही मैंने बता दिया, और इस तरह बताता हूँ, अगर G1 है पहला ज्योमेट्रिक मीन है तो इसमें r की पावर 1 है। अगर सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है तो इसमें r की पावर 2 है, ठीक है, और अगर थर्ड है तो r की पावर 3 है, और इसी तरह ऊपर 1 2 3 और नीचे n प्लस 1 सब में आ रहा है, B ओवर A सब में और A1 सब में। याद करने की फार्मूला आपको ट्रिक बता दिया। इसी तरह 4 ज्योमेट्रिक मीन, 5th ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, 6th ज्योमेट्रिक मीन, ये सिलसिला चलता जाएगा। और क्या है, मैंने कहा था कि टर्म्स की रेशियो है कंसेक्यूटिव टर्म की। अगर सेकंड टर्म को उसके प्रीवियस टर्म A1 पे डिवाइड किया जाए तो रेशियो आ सकती है। अगर थर्ड टर्म की प्रीवियस टर्म है A2 उस पर डिवाइड किया जाए तो वो भी रेशियो होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिक टर्म्स में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स में टर्म्स की रेशियो सेम होती है। अगर A4 को उसकी प्रीवियस टर्म A3 पे डिवाइड किया जाए तो वो रेशियो आ सकती है। अच्छा, ये आर जो है वो रेशियो है, ठीक है, इसका फार्मूला ये बुक में एक और भी लिखा हुआ है, B ओवर A पावर 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आसान है, इसको यूज़ कर लें, ये बेहतर रहेगा।
जी एम ज्योमेट्रिक मीन है जिसका फार्मूला अंडर रूट ए बी प्लस माइनस के साथ है, ये आपको लास्ट में नजर आया था। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन बाय A1, इसमें 5 दिया और R3 दिया, रेशो दे दिया है। फर्स्ट टर्म दे दिया, अब अपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे n की जगह मैंने कहा था 1 2 3 4 पुट करके ये फार्मूला आ सकते हैं। आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, A2 का फार्मूला A1R है, ठीक है। अगर सबस्क्रिप्ट में 2 है तो पावर एक कम हो जाएगी। A1 की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 3 है, 5 3 15। A3 का फार्मूला A1R स्क्वायर है, 3 पावर है। अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 3 है तो पावर जो है वो रिड्यूस होकर 2 हो जाएगी। याद करने का दोबारा से ट्रिक बता रहा हूँ। A1 की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर 9 9 5 45। A1 R पावर 3, A4 का फार्मूला है, A1 की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 3 है, पावर 3 है। यहाँ पे पावर 2 थी, 3 का क्यूब 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया 135। तो ये पांचों टर्म्स फाइंड कर ली। अब इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, सिर्फ A1 और R की वैल्यू डिफरेंट है। A1 8 दिया हुआ है, R की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है और माइनस भी फ्रैक्शन में है, -1/2 R की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, A2 का फॉर्मूला क्या है, A1R है, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है 8, R की वैल्यू कितनी है -1/2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 4, साथ माइनस का सिंबल है -4। अब A3 का फॉर्मूला क्या है, A1R स्केयर। A1 की वैल्यू 8 है, ठीक है, R की वैल्यू -1/2 है। माइनस का स्केयर हमेशा क्या आता है प्लस, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, 1/4 आ गया, साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। A1 हमने दी हुई थी, ठीक है। A2 फाइंड किए 3, अब A4 का फॉर्मूला A1R³ है। A1 की वैल्यू 8 है, R की वैल्यू -1/2, पावर 3। 8 एज इट इज, माइनस की पावर ऑड है तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। 1 की पावर 3 1 ही होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। 8 को 8 पे डिवाइड करें आंसर आता है 1, साथ माइनस का सिंबल है तो -1 आके आंसर आ गया। A5 A1R पावर 4 है। A1 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है -1/2, पावर यहाँ पे 4 थी। -1 की पावर इवन है, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपको सॉल्व करने में मसला है तो आप ब्रैकेट लगाएं, -1/2 फ्रैक्शन कैलकुलेटर के अंदर मौजूद है, पावर ब्रैकेट क्लोज करके लगाएंगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर नेगेटिव की पावर इवन ऑड में मसला आ रहा है, ठीक है, या ये पावर फ्रैक्शन में सॉल्व करने का मसला आ रहा है तो आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस की पावर इवन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आंसर पॉजिटिव 1 आएगा, 1 की कोई पावर आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 4 कितना होगा 16। अब 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 बच गया, पांचों टर्म्स फाइंड कर ली। अच्छा, अब आपके पास पार्ट नंबर 3 आ गया। A1 की वैल्यू भी नेगेटिव फ्रैक्शन में 9/16 और R की वैल्यू -2/3 है। सारे पार्ट सॉल्व करो। A2 का फॉर्मूला A1R है, A1 तो गिवन है इसलिए A2 फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू -9/16, R की वैल्यू -2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3/8। आप फ्रैक्शन ये भी कैलकुलेटर में लिखें और ये भी आंसर आपके पास आ जाएगा, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। A3 का फॉर्मूला A1R स्केयर है। A1 की वैल्यू कितनी है 9/16, माइनस के साथ R की वैल्यू कितनी है -2/3, ऊपर स्केयर है। ये आप इसी तरह कैलकुलेटर में लिख दें, -1/4, इसके पास आंसर आ जाएगा। नेगेटिव की पावर ऑड इवन सोचने की ज़रूरत नहीं है। A4 क्या है, A1R पावर 3 है। A1 की वैल्यू 9/16, माइनस के साथ R की वैल्यू -2/3, ऊपर पावर 3 है। इसको इसी तरह कैलकुलेटर में लिख लें तो आपके पास 1/6 आंसर आ जाएगा। A5 A1R पावर 4 है। A की वैल्यू -9/16, R की वैल्यू -2/3 पावर 4 है। और ये मैंने कहा था कि -2/3 पावर 4, और ये जो कुछ भी लिखा है इसी तरह कैलकुलेटर में ब्रैकेट्स के साथ ये लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद पार्ट 4 है। A1 x/5 है। अब ये फ्रैक्शन भी हैं, पहले नंबर्स में था, वेरिएबल आ गया, और R आपके पास क्या है -y/x है। A1 तो गिवन है, A2 फाइंड करेंगे A1R। A1 की वैल्यू कितनी है x/y, R की वैल्यू -y/x है। अच्छा, यहाँ पे y और y ऊपर नीचे कैंसिल, x और x ऊपर नीचे कैंसिल, -1 बच जाएगा। A3 आपने फाइंड करना है, A1R स्केयर है। A1 की वैल्यू x/y, R की वैल्यू -y/x, ऊपर स्केयर। x/y माइनस का स्केयर हमेशा क्या होता है प्लस, y का स्केयर अभी कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं हो सकता, x का स्केयर। अब ऊपर y की पावर 2 है, नीचे y की पावर 1 है, तो y की पावर नीचे से 1 कट जाएगी, ऊपर y की पावर 2 थी, 1 बच जाएंगी। इसी तरह ऊपर x कट जाएगा, नीचे x का स्केयर है तो एक x की पावर नीचे बच जाएगी, y/x। A4 A1R पावर 3 है। A की वैल्यू A1 की वैल्यू x/y, R की वैल्यू -y/x पावर 3 है।
नेगेटिव की पावर ऑड है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मिसप्रिंट था, मैंने इसको लिख दिया। तो y की पावर 3 आएगी और x की पावर भी 3 आ जाएगी। y के ऊपर 3 पावर्स हैं, नीचे से एक कट जाएगी तो y की पावर 2 रह जाएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। x की पावर ऊपर से एक कट जाएगी, नीचे x की पावर 3 है तो 3 में से पावर्स कट के 2 रह जाएंगी। अब आपने फोर्थ टर्म निकाली, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, a1 r पावर 4 है। a1 क्या है, x बाई वाई, r क्या है माइनस वाई बाई एक्स पावर 4। नेगेटिव की पावर इवन है, आंसर आएगा पॉजिटिव, x बाय वाई एज इट इज आएगा। y की पावर 4 और x की पावर 4 आएगी। y के ऊपर 4 पावर है, नीचे से एक कट जाएगी तो ऊपर पावर 3 रह जाएंगी। ऊपर x की पावर 1 है वो कट जाएगी और 4 में से एक पावर कट के x की रह जाएंगी 3 पावर्स। ये आंसर आ गया। चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे जी, सपोज दैट द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 27 एंड फिफ्थ टर्म इज 243, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो। अब आप यहाँ पे देखें, उसने थर्ड टर्म का है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, a1 r स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, a1 r पावर 4। थर्ड टर्म उसने दे दी क्वेश्चन a3, इसको कहेंगे 27, फिफ्थ टर्म a5 है 243। अब इसका फॉर्मूला क्या है, थर्ड टर्म का और फिफ्थ टर्म का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पुट करेंगे। a3 का फॉर्मूला a1 r स्क्वायर 27 एज इट इज, a5 का फॉर्मूला a1 r पावर 4 243 एज इट इज। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, बड़ी पावर r की 4 है इसलिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड a1 r पावर 4 है और लेफ्ट हैंड साइड a1 r स्क्वायर आपस में डिवाइड हो जाएगी। 243 राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड 27 है, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। a1 ऊपर नीचे कट देंगे, r की पावर 4 है, नीचे r की पावर 2 है, r स्क्वायर कट जाएगा, r की पावर 4 में से 2 कट हो गए, 2 रह जाएंगी। 243 को 27 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 9। इसका अंडर रूट लेंगे, r स्क्वायर का अंडर रूट r होता है, जब भी अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा क्योंकि r की पावर 2 है। 9 का अंडर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 3। अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज आर की इकट्ठी में पुट करने लगाऊँ। ठीक है, a1 आपने पहले फाइंड करना है तो a1 r स्क्वायर, बेशक इक्वेशन नंबर 1 में r की वैल्यू पुट करें या 2 में, तो 1 में बेहतर है क्योंकि इसमें r की पावर कम है। अब a1 एज इट इज लिखा, r की वैल्यू प्लस माइनस 3, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 27। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। a1 एज इट इज इक्वल टू 27। 9 मल्टीप्लाई है a1 के साथ 27 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 27 बाई 9, a1 आ जाएगा 3। a1 और r आपने दोनों फाइंड कर लिए। अब आप क्या करेंगे, आपने यही फाइंड करना था, फर्स्ट और टर्म और कॉमन रेशो। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड दैट हैज़ 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 आर इट्स सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म उससे क्वेश्चन में बता रही, सेकंड टर्म का फॉर्मूला a1 r है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a1 r स्क्वायर है। जनरल टर्म में आप r की मतलब n की वजह 2 और 3 पुट करके, n की वजह 2 और 3 पुट करके फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। सेकंड टर्म में तो उसको कहेंगे a2। ठीक है, a2 क्या दिया हुआ 2 और ये देखिए सेकंड टर्म 2 दी थी। थर्ड टर्म माइनस अंडर रूट 3, थर्ड टर्म को कहते हैं a3। फार्मूला मैंने आपको बता दिए, a2 का फार्मूला a1 r है इज इक्वल टू 2 एज इट इज, a3 का फार्मूला a1 r स्क्वायर ये लिख दिया माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज। अब इसमें r की पावर 2 बड़ी है, इसमें r की पावर कम है, तो आप उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड a1 r स्क्वायर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड a1 r पे डिवाइड कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 a2 है। अब आपने राइट हैंड साइड डिवाइड करनी, क्वेश्चन नंबर 2 की ये आ गई और ये फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपस में डिवाइड होगी। a1 ऊपर नीचे कट गया, r की पावर 2 थी, नीचे r की पावर 1 थी, तो ऊपर से r की पावर 1 रह जाएगी, नीचे से r कट जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2 बचा था। 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे अंडर रूट 2 बच गया और साथ माइनस का सिंबल ये r आ गया। अब r आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सेकंड में मतलब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें r की पावर कम है। दोनों में पुट कर सकते हैं, a1 एज इट इज, r की वैल्यू माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2, माइनस अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस 2 इधर आ जाएगा, अंडर रूट 2 इधर आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो a1 आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2। अब आपने r भी फाइंड कर लिया, a भी फाइंड कर लिया। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या है, a1 r पावर 6 है। a1 की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 2, r की वैल्यू माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 पावर 6 एज इट इज़। अच्छा, अब इसको आपने सॉल्व करना था, सॉल्व अभी मैं करता हूँ। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, a1 की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 2, r की वैल्यू माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 पावर 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया।
माइनस की पावर इवन है, आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बल्कि ये भी बताया था -1/√2 आप लिखें, ब्रैकेट पहले लगा के फ्रैक्शन के अंदर ये वैल्यू लिखे, ब्रैकेट क्लोज करके पावर 6 लिखें तो 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे बताता हूँ, √2 का मतलब है पावर 1/2 की, तो 1/2 पावर है, उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो 2 की पावर आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 क्या होगा 8। अब इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, कटिंग हो जाएगी 2 1 2 2 4 8, तो 1/4 यहाँ बच गया, यहाँ पे √2 बच गया क्योंकि 2 कट चुका है। अब आप 4 को 2 का स्केल लिख सकते हैं, आंसर वैसे यही है लेकिन बुक में अजीब सा आंसर लिखा हुआ है, आप ये ना होकर परेशान हो जाए कि आंसर गलत है, इसलिए बुक वाला आंसर ला रहा हूँ। माइनस एज इट इज़ √2 का मतलब अभी मैंने बताया था 2 की पावर 1/2 है। अच्छा, ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, बेस में अब डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके पावर ये माइनस हो जाएगी, -2 की पावर 1/2 और 2 ऊपर जाके पावर माइनस होगी। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1/2 -1 -3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा 2 to the 4, अगर बता भी देता हूँ, -4 और 1 -4 कितना आएगा -3 और एलसीएम वाला 2, -2 की पावर 3/2 ये बुक में आंसर दिया हुआ है। अब आप क्या करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की तरफ। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a1 है, ठीक है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता टर्म नंबर कौन सी है, तो उसको an कहेंगे। an आ गया 1/64 और a1 फर्स्ट टर्म थी वो 16 है। अब और हमें उसने दे दिया है 1/2। अब हमें टर्म का नंबर जब ना पता हो तो वो an होती है, n का फॉर्मूला a1 r पावर n-1 है, यहाँ पे पुट कर दिया 1/64 एज इट इज़, a1 की वैल्यू 16 पुट कर दी और r की वैल्यू इसने क्वेश्चन में 1/2 बताई थी वो भी पुट कर दी, पावर n-1। अच्छा, ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 64 भी डिवाइड हो रहा है और 16 भी इसके नीचे डिवाइड ही हो जाएगा, 1/2 पावर n-1 बच जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आ जाएगा, 1/1024। कैलकुलेटर में अगर आप इसको पावर्स 2 की चेक करेंगे डिफरेंट पावर्स पे, तो 2 की पावर 10 जो होगी 1024 होगा, ये एलसीएम अगर लेंगे तो 2 की पावर 10 आपको ऐसा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेस 1/2 थी, इधर भी बेस 1/2 आ गई, ठीक है, ऊपर 1 है, 1 की कोई पावर हो आंसर 1 ही होता है, 1/2 की पावर 10 जो है वो 1/1024 आएगा। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही कि पावर ऐड हो, बराबर हैं, अगर बराबर हो तो पावर्स कंपेयर हो जाती हैं, n-1 इजिकल टू 10 आ जाएगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा राइट साइड पे, तो n आ जाएगा 10 + 1 11। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x सो डैट x + 7 x - 3 x - 8 फॉर्म्स ए 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। 3 टर्म्स की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं इन दी गिवन ऑर्डर। एक ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और सीक्वेंस इसमें फाइंड करनी है, पहले तो एक्स फाइंड करना है फिर सीक्वेंस भी फाइंड करनी है। सीक्वेंस में यानी कि मतलब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। a1 फर्स्ट टर्म है x + 7, सेकंड टर्म है x - 3 a2, थर्ड टर्म है x - 8 ये x a3 आ गया। अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें टर्म्स की रेशियो सेम होगी, r क्या आता है a2/a1, सेकंड टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करना है तो वो रेशियो आएगी, थर्ड टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म a2 पे डिवाइड करेंगे तो रेशियो होगी। रेशियो अगर बराबर होगी तो तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, तो a2/a1 पहली रेशियो और दूसरी रेशियो a3/a2, इसको यूज़ करेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है x - 3, ये पुट कर दी, a1 की वैल्यू x + 7 आ गई, a3 की वैल्यू x - 8 है और a2 की वैल्यू a2 है ना x - 3 पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x - 8 और x + 7, ये x + 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x - 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a - b का होल स्क्वायर ओपन होगा, a आपके पास x है, a का स्क्वायर x स्क्वायर, b आपके पास 3 है तो प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -2a, a आपका क्या है x, b आपका क्या है 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अच्छा, अगर आप होल का स्क्वायर भूल जाए तो x - 3 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई किया 7x, प्लस इंटू प्लस 7 प्लस आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, -8 को x से मल्टीप्लाई किया -8, 8 7 56, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अच्छा, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई ना करें, कि आप डायरेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x, x स्क्वायर 7x में से 8x माइनस हो गया तो -x रह जाएगा -56। अगर इक्वल की अपोजिट साइड पे वैल्यू भी सेम हो, साइन भी सेम हो तो कट हो जाते हैं, x स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, 9 - 6x बच जाएगा, -x -56 यहाँ पे बच जाएगा। x होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जो -6x है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा +6x,
ठीक है। अगर हम इस एक्स को इधर लेके जाएंगे तो -6x प्लस एक्स बनेगा। वो आप एक्स को पॉजिटिव बनाएं तो -6x इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, -x एज इट इज़, -56 यहाँ पे आके +56 हो जाएगा। 9 ऑलरेडी यहीं पे है। 9 + 56 कितना है 65, -x + 6x कितना हो जाएगा 5x। तो 65 इज इक्वल टू 5x था, 5x का मल्टीप्लाई होता है इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। तो 65 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा x13। अब x की वैल्यू पुट करते हैं। ये जो टर्म्स थी, एक टर्म क्या थी, तो एक टर्म थी x + 7, दूसरी थी x - 3, तीसरी x - 8। इसमें x की वैल्यू पुट की 13, 13 + 7, 13 - 3, 13 - 8। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कोई भी प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, इसमें 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी होती हैं और सो ऑन लिखना होता है। 13 + 7 कितना आ जाएगा 20, 13 - 3 आ जाएगा 10, 13 - 8 क्या आ जाएगा 5। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने फाइंड कर ली 3 टर्म्स वाली, उसने यही कहा था। क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 6 है, A10 दिया हुआ है L, A13 दिया हुआ है M, A16 दिया हुआ है N। अब उसे जानबूझ के यहाँ पे L M N अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए कि आप परेशान हो, आप जस्ट फार्मूला याद रखें और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। शो डैट Ln इज इक्वल टू M स्केयर। अब उसने क्या कहा है कि A10 का फार्मूला क्या है, A1r⁴ 9। जैसे 10 था, मैंने कहा था कि जो सब्सक्रिप्ट नंबर है उसमें से एक पावर कम कर दें तो यहाँ पे 9 आएगा। A13 का फार्मूला A1r⁴ 12 है। A16 का फार्मूला A1r⁴ 15 है। ये भी मैंने साइड में भी एक्सप्लेन किए हुए। अब हमने प्रूव क्या करना है, Ln इज इक्वल टू M स्केयर। अब L आपके पास क्या है A10, तो L की अब क्या लिखेंगे A10। N आपके पास क्या है N A16, यहाँ पे A16 लिख दिया मल्टीप्लाई इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है, M आपके पास A13 है, तो M की जगह पे आपने A13 लिख दिया, ऊपर आ गया स्केयर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे A10 का फार्मूला क्या है, A1 का फार्मूला है, A10 का फार्मूला है A1r⁴ 9 मल्टीप्लाई A16 का फार्मूला क्या है A1r⁴ 15, A13 का फार्मूला क्या है A1r⁴ 12, ऊपर आ गया स्केयर। अब ये दो ए हैं, ये मल्टीप्लाई रहे हैं, A1 मल्टीप्लाई A1 क्या होगा A1 का स्केयर, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, बेसिस हैं सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर होंगी ऐड। 9 + 15 यहाँ पे होल का स्केयर है, तो ये A1 का भी स्केयर है, r⁴ 12 का भी स्केयर है। A1 का स्केयर एज इट इज़ 9 + 15 कितना होगा 24, r⁴ 24, A1 का स्केयर A1 स्केयर आ जाएगा, पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 12 2 24, आर की पावर आएगी 24। अब ये देख लें दोनों साइड आपस में बराबर आ गई हैं, तो प्रूव हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, A1 A1r A1r स्केयर अप टू सो ऑन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सिंपल फार्मूला है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो A1 का रेसिप्रोकल 1/A1, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 पे इसको डिवाइड कर दें। A1r का रेसिप्रोकल 1/A1r, ठीक है। A1r स्केयर का रेसिप्रोकल 1/A1r स्केयर, ये हमने प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगर कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो सेम होगी तो वो क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। r क्या है A2/A1, तो A2 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। A2 क्या है A1r है, 1/A1r है, और A1 1/A1 है, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको अगर लेके आएंगे, वैसे A1 को इधर से भी काट सकते हैं, 1/, आंसर आएगा 1/A1r एज इट इज लिखा, ये 1/A1 है, ऊपर आके A1 हो जाएगा, तो A1 कट देंगे 1/r, ठीक है। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड रेशियो निकालते हैं A3/A2, A3 क्या है 1/A1r स्केयर, ठीक है। A2 क्या है 1/A1r, ठीक है। अब इसी तरह A1 काट सकते हैं, लेकिन फिर R का कहीं आप प्रॉब्लम ना कर दें। वैसे तो हो सकता है कि R की पावर 2 नीचे R की पावर 1 है, लेकिन ये 2-3 फ्रैक्शन है तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। 1/A1 R स्केयर एज इट लिखा, ये डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/A1 R का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये A1R आ जाएगा। A1 ऊपर नीचे कट गए, R की पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो ऊपर R कट जाएगा, नीचे R की पावर 1 रह जाएगी। तो ये दोनों, ये देखें रेशियो और ये वाली रेशियो बराबर आ गई है, तो ये जो रेसिप्रोकल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 8 को। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके 4 पार्ट हैं, वैसे फजूल में 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं, किसी में पॉइंट, किसी में क्या, किसी में क्या।
तो पहली वैल्यू को हम ए कहेंगे, सेकंड वैल्यू को बी कहेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी प्लस माइनस के साथ। ए पहला नंबर है जो कि 3.14 है, बी है 2.71, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 850.94 अंडर रूट प्लस माइनस के साथ। इसका अंडर रूट क्या आएगा 29.17 प्लस माइनस के साथ। सेकंड पार्ट है, इसमें दोनों वैल्यूज़ डेसिमल में थी, पॉजिटिव थी, यहाँ पे दोनों ने वैल्यूज़ नेगेटिव दे दी। पहली वैल्यू ए है, ए क्या आ गया -6, दूसरा है बी -216। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ए बी प्लस माइनस के साथ। ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू -216, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1296। इसका अंडर रूट क्या आएगा 36 प्लस माइनस के साथ। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया थर्ड। तो पार्ट 3 है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए क्या एक्स प्लस वाई, बी क्या एक्स माइनस वाई। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए की वैल्यू क्या आ गई एक्स प्लस वाई पुट कर दी, बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई का सिंबल ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे और बी की वैल्यू पुट करके प्लस माइनस का सिंबल। ए प्लस बी है माइनस बी का फॉर्मूला था ए स्केयर माइनस बी स्केयर अंडर रूट। अब ये दो वैल्यूज के दरमियान अगर माइनस हो, ठीक है, या प्लस हो तो स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल नहीं होते, बच्चे काट देते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। अब मतलब नंबर्स के वेरिएबल्स में कर दिए थे, अब एक अंडर रूट में और एक उसके साथ एक नंबर ऐड कर दिया, पहले सिंपल नंबर फिर नेगेटिव नंबर्स, मतलब सिर्फ ये नंबर्स को समझाना चाह रहा था, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बस ये बता दिया था। सिर्फ ये कंसेप्ट नंबर्स का, अंडर रूट का, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स का ये समझाना चाह रहा था। ए क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3, बी आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, या हाइलाइटेड में भी लिखा हुआ है। ए क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट के साथ, बी की वैल्यू पुट करेंगे 2 अंडर रूट माइनस 3, अंडर रूट 2 प्लस 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा। ए आपका क्या है अंडर रूट 2, ए का स्केयर आ गया अंडर रूट 2 का स्केयर, बी का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर सेंटर में माइनस। अब अंडर रूट 2 का स्केयर क्या होता है 2, 3 का स्केयर क्या है 3 का स्केयर 9 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, ऊपर अंडर रूट आएगा 2 माइनस 9 कितना होगा -7, अंडर रूट -7। तो प्लस माइनस का सिंबल साथ साथ चलता रहेगा। अब अगर अंडर रूट 7 आयोटा लिखना चाहिए, अंडर रूट के माइनस आता है तो आयोटा साथ लिख सकते हैं, तो वो भी ठीक होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी, आपके सामने अभी डिस्प्ले होता है, फिर इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 5/9 मिक्स फ्रैक्शन डेली और 41/2। 9 सीजर कितने थे 27, 27 प्लस 5 कितना आ जाएगा 32/9, और 2 40 80, 80 प्लस 1 81/2। पहले आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आपने 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने से पहले ज्योमेट्रिक मीन G1, दूसरा G2, तीसरा G3, चौथा G4 और पांचवा G5, ये 5 ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करने हैं। अब एक किन दो नंबर्स के दरमियान है 32/9 और 81/2 के दरमियान। 32/9 और 81/2 के दरमियान ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। एक मैंने टेबल बना दिया टर्म्स को समझाने के लिए, यहाँ पे भी लिख सकता था ज़रा अच्छा डिस्प्ले करने के लिए। ये फर्स्ट टर्म है 32/9 पहला ज्योमेट्रिक मीन, ये क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स टर्म है। अगर G1 है तो ये सेकंड टर्म में, मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, शुरू में बताया था। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन A2 है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन A3 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन A4 है, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन A5 है और फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन A6 है। अब फर्स्ट टर्म उसने यहाँ से हमें पता चल गया कि 32/9 है और A7 क्या दिया हुआ है 81/2 है आपके पास थर्ड टर्म। तो आपके पास जो सेवन्थ टर्म आ गई 81/2 सेवन्थ टर्म है, तो A7 आ गए 81/2। अब A7 का फार्मूला क्या है A1 R⁻6 है। A1 की वैल्यू कितनी है 32/9, ठीक है, R⁻6 एज इट इज़, ठीक है। ये A7 का फार्मूला A1 R⁻6 था, वो ये आपको मैंने बता दिया। A1 की वैल्यू 32/9, ठीक है, 32/9 थी ना A1 की वैल्यू, और R⁻6 एज इट इज़ 81/2। 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 9 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R⁻6 आ जाएगा। 81 को 9 से मल्टीप्लाई किया 729, 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया 64। अब ये 3 की पावर 6 जो होता है वो 729 होता है और 2 की पावर 6 जो होता है 64 होता है। पावर सेम है तो कंपेयर हो जाएंगी। R कितना आ जाएगा 3/2, R 3/2 आ गया। अब आपने क्या करना है, पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा तीसरा जो भी है वो फाइंड करेंगे।
ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले शुरू में बताए थे कि A1R है, और ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, इसको यूज़ कर लें। इसमें पावर अजीब सी है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन भी मे बी आपको प्रॉब्लम करे। तो बुक में ये फार्मूला लिखा है, ये मुश्किल है, मैं आपको आसान फार्मूला बता रहा हूँ। G1 क्या है जी? पहला ज्योमेट्रिक मीन A2 A1 R है। A1 की वैल्यू 32/9 है, ठीक है, ये आपके सामने, और R की वैल्यू 3/2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो G1 आ जाएगा 16/3। G2 देखें, G1 A2 के बराबर था, G2 A3 के बराबर था, A3 का फार्मूला A1 R स्केयर है। अगर आप डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन को फार्मूला टर्म के हिसाब से याद रखना चाहें तो वो भी है। और मैंने बताया था कि जितना ज्योमेट्रिक मीन का सबस्क्रिप्ट होगा, R की पावर भी उतनी ही होगी। यहाँ पे 1 था तो R की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 है तो R की पावर 2 आपको नजर आ रही है। A1 की वैल्यू 32/9, R की वैल्यू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। G3 का फॉर्मूला A4 A1 R पावर 3 है। A1 की वैल्यू 32/9, R की वैल्यू 3/2, ऊपर क्यूब। ये कैलकुलेटर में लिख लेंगे, ये भी कैलकुलेटर में लिख लेंगे, ये भी तो कैलकुलेटर में लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा 12। G4 A5 है, ठीक है, और A5 का फॉर्मूला A1 R पावर 4 है। A1 की वैल्यू 32/9 और R की वैल्यू 3/2 पावर 4। इसको कैलकुलेटर में लिख लेंगे एज इट इज़, ब्रैकेट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आंसर आ जाएगा 18। G5 A6 है। A6 का फॉर्मूला A1 R पावर 5 है। A1 की वैल्यू 32/9, R की वैल्यू 3/2 पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आपने फाइंड कर लिए। पहला था 16/3, ये आपने लिख दिया, फिर 8 आया था, ये 8 लिख दिया, फिर 12 आया था, 12 लिख दिया, फिर 18 आया था, 18 लिख दिया, ये 27। ये हमारे सारे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिए। अब इसका सेकंड पार्ट है, 6 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने, 14, और ये आपको नज़र नंबर नहीं आ रहा, ऊपर मैंने एक्सरसाइज का नंबर लगा दिया है, -7/64 है। अब ये 6 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने। पहला ज्योमेट्रिक मीन G1, दूसरा G2, तीसरा G3, G4, G5, G6, ये 6 ज्योमेट्रिक मीन है। अब एक इन दो नंबर्स के दरम्यान है, 14 और -7/64 के दरम्यान है, ये 6 ज्योमेट्रिक मीन। टेबल के फॉर्म में लिख लें ताकि टर्म्स नंबर आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। आपको उसने A8 दे दिया और A1 दे दिया है। पहला ज्योमेट्रिक मीन A2 के बराबर, दूसरा G2 A3 के बराबर, तीसरा G3 A4 के बराबर, चौथा ज्योमेट्रिक मीन A5 के बराबर, पांचवा ज्योमेट्रिक मीन A6 के बराबर, और छठा ज्योमेट्रिक मीन A7 के बराबर। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये आसान है और ये मुश्किल है, मैं लास्ट पार्ट में बता देता हूँ। लास्ट पार्ट में 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने थे, यहाँ पे 6 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। A1 दिया हुआ है आपके सामने 14, और A8 दिया हुआ है -7/64। A8 का फॉर्मूला क्या है? A1 R पावर 7 है। तो R की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू उसने बताई हुई है 14, ठीक है, -7/64 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं A8 का फॉर्मूला भी आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये फार्मूला भी आपके सामने डिस्प्ले हो गया, ठीक है, A8 का A1 R पावर 7। तो अब आपने क्या करना है, 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या डिवाइड हो जाएगा, 1/14 बन जाएगा, -7/64 एज इट इज़ आएगा। 7 1 7, 7 2 इधर कितने होते हैं 14। 2 को 64 से मल्टीप्लाई किया, आप पूरा इसको कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिख दें तो -1/128 आएगा। 128 जो है 2 की पावर 7 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, 1 की पावर 7, और ये 1/128 बन जाएगा। 1/2 की पावर 7 साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर, ये ऑड नेगेटिव आंसर आता है। पावर 7 क्योंकि बराबर है तो और आ जाएगा -1/2। अब पहला ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है? A2 के। A2 का फॉर्मूला A1 R है। A2 की वैल्यू कितनी है? आप कैलकुलेट करें, ठीक है। A1 आपका R है, A1 की वैल्यू कितनी है 14, और R की वैल्यू कितनी है देखें, A1 कितना है 14 और R कितना है -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 7 14, साथ माइनस का सिंबल है, G1 आ जाएगा -7। G2 आपका उसका है A3 है, G2 A3 है, 3 का फॉर्मूला A1 R स्केयर है। A1 कितना 14, R की वैल्यू कितनी है -1/2 पर आ जाएगा स्केयर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7/2। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने A4 की इक्वल है। A4 का फॉर्मूला A1 R क्यूब है। A1 की वैल्यू 14, R की वैल्यू -1/2, ऊपर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -7/4 आंसर आ जाएगा। A 5
जो है वो G4 है। G4 A5 के इक्वल है। A5 का फार्मूला A1 R⁴ है। A1 कितना 14 R-1/2 पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1/8। G5 A6 के बराबर है। A6 का फार्मूला A1 R⁴ है। A1 की वैल्यू 14 है, R की वैल्यू -1/2 पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -7/64। G6 A7 की इक्वल है। A7 का फार्मूला A1 R⁴ है। A1 की वैल्यू 14, R की वैल्यू -1/2 पावर 6। इसको एज इट इज़ मैंने कहा था कि कैलकुलेटर में लिखते जाएं, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। -7/64। तो ये आपने सारे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिए, ये लिख दिए सारे ये ज्योमेट्रिक मीन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड टू नंबर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन दैम इज 48 एंड देयर अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। अब नंबर्स हम सपोज करते हैं ए और बी हैं, टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। ये जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला √ab, ठीक है, प्लस माइनस के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हम कंसिडर कर रहे हैं। दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस उसने कहा था, तो a-b 48 है, यहाँ माइनस बी इधर आके प्लस बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले आपके सामने मैंने पहले डिस्प्ले किए, दोबारा लिख दिए। अब उसने कहा अरिथमेटिक मीन एक्सीड का मतलब बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, तो ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, अरिथमेटिक मीन की तरफ मुंह ओपन है तो ये ग्रेटर है, ज्योमेट्रिक मीन की तरफ मुंह बंद है तो ये छोटा है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a+b/2। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला √ab। अब ये अरिथमेटिक मीन क्योंकि बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, अब बराबर करना है तो कितना बड़ा है ये 18। अरिथमेटिक मीन क्योंकि बड़ा है 18, तो अरिथमेटिक मीन से 18 माइनस कर देंगे तो दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, 48 प्लस बी ए की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है, 48 प्लस बी। तो अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू आ गई 48 प्लस बी। अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं। ए की जगह पे क्या लिखा, b+8 प्लस b/2 -18 एज इट इज, अंडर रूट के अंदर ए की वैल्यू पुट की 48 प्लस बी इंटू बी। अब आपने क्या करना है, b प्लस बी कितना होता है 2b प्लस 48/2 -18, और ये अंडर रूट बी जो है ना बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको सॉल्व करें। रूट के अंदर वैल्यू को b+8 को b से मल्टीप्लाई करते हैं, b मल्टीप्लाई b स्केयर, 48 को b से मल्टीप्लाई किया 48b। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये रीराइट किया और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये 2b को 2 पे डिवाइड किया b, 48 को 2 पे डिवाइड किया 24 -18 अंडर बी स्केयर प्लस 48b एज इट इज़। अब 2 कॉमन लेके इसको ऊपर नीचे काट भी सकते हैं। b एज इट इज़ 24 में से 18 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा +6 अंडर बी स्केयर प्लस 48 b एज इट इज़। दोनों तरफ स्केयरिंग करते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर अब यहाँ पे ओपन होगा। a आपका क्या है, b है, तो a का स्केयर यानी कि b का स्केयर, a बेसिकली b है ना, तो a का स्केयर b स्केयर आ जाएगा। b आपका 6 है तो 6 का स्केयर क्या आ जाएगा 36। a b यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आएगा, 2 फार्मूले का भी है, मल्टीप्लाई के 6 b को 2 से मल्टीप्लाई किया 12b, ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। b स्केयर आमने सामने वैल्यूज बराबर हैं, इक्वल के ऊपर साइड पे साइन b बराबर है तो ये कट हो जाएंगे, 36 प्लस 12b बच जाएगा और यहाँ पे 48b बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, 12b यहाँ पे प्लस हो रहा है, आके क्या हो जाएगा माइनस, 36 लेफ्ट साइड पे रह जाएगा, 48b माइनस 12b 36b हो जाएगा। आमने सामने 36 हैं, ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, b इज इक्वल टू 1। जब 36 को इधर डिवाइड कर दें 36/36, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 48 प्लस b थी, तो b की वैल्यू 1 थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दैम। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने समझना है। n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं ये g1 g2 g3 अप टू सो ऑन, 3 ज्योमेट्रिक मीन लिख के सो ऑन लिख के gn लिखना है। ये ज्योमेट्रिक मीन्स a और b के दरमियान है। a आपका a1 है, पहला ज्योमेट्रिक मीन a2 है, यानी कि अगर 1 में 2 ऐड करें तो 1 में 1 ऐड करें तो 2 आता है, 2 में एक ऐड करें तो 3 आता है, यानी कि जितना ज्योमेट्रिक मीन है उससे नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा है। अगर पहला ज्योमेट्रिक मीन है तो a2 है, सेकंड है तो a3 है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन a4 है, तो n ज्योमेट्रिक मीन एक ज़्यादा का मतलब n+1 टर्म होगी, an+1। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला भी मैं वो बता देता हूँ। an+1 के बाद क्या होगा, an+2 आपका b होगा।
पहला ज्योमेट्रिक मीन A2 के बराबर है, A2 का फार्मूला A1 R है। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने A3 है, उसका फार्मूला A1 R स्क्वायर है। तीसरा ज्योमेट्रिक मीन A4 है, उसका फार्मूला A1 R क्यूब है। ठीक है, पावर अगर यहाँ पे देखें सबस्क्रिप्ट में नंबर 4 है तो से कम है, यहाँ पे 3 है तो पावर 2 है, 2 है तो पावर 1 है। अगर n+1 है तो इसमें से पावर 1 कम कर दें तो A1 R पावर n होगी nth ज्योमेट्रिक मीन। A1 A की इक्वल, AN+2 जो वो B की इक्वल। अब आप वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी कि G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn और n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब उनको मल्टीप्लाई करना है, G1 मल्टीप्लाई बाई G2 मल्टीप्लाई बाई G3 अप टू सो ऑन Gn इज इक्वल टू, वो क्या कह रहा था, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आ गया nth पावर, उसकी nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। nth पावर का मतलब पावर n है। अब G1 की वैल्यू क्या है आपके सामने, A1 R या AR लिख दें। G2 की वैल्यू A1 R स्केयर या AR स्केयर लिख दें। G3 की वैल्यू AR क्यूब यहाँ पे आ गई अप टू सो ऑन, और Gn की वैल्यू AR पावर n आ गई। A अप टू सो ऑन ये A हैं, ये सारे मल्टीप्लाई और थे, अलग करके लिख लिए। R स्केयर R क्यूब अप टू सो ऑन R पावर n। A की पावर अलग से लिख दी, R की पावर अलग से लिख दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे A को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे A स्केयर, अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब, अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे A पावर 4, अगर n दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे A पावर n। यहाँ पे सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, R की पावर 1 है, फिर R की पावर 2, R की पावर 3 अप टू सो ऑन R की पावर n। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई ऑफ द पावर्स क्या होती हैं, ऐड 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n, ये इक्वल है n इंटू n + 1/2 के इक्वल। तो ये 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n, इसकी जगह पे n इंटू n + 1/2 लिख दिया। अगर आप सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करें और उसको सॉल्व करें तो ये आपका प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला आपने याद रखना है, A पावर n एज इट इज़। R का फार्मूला, एक फार्मूला मैंने जो बताया था B/A क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन में A और B है, ठीक है, वहाँ पे R का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए R का वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा मजबूरन। B/A पावर 1/n+1, और ये n इंटू n + 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे n+1 डिवाइड हो रहा है, और ये n+1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अगर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो n+1 ऊपर है, ये नीचे है। मैं चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड को भी छोड़ता हूँ, ये ऊपर और ये नीचे कट जाएगा, n/2 बच जाएगा B/A की पावर। A पावर n एज इट इज़। अब ये होल की पावर है तो B की पावर भी n/2 है और A की पावर भी n/2 है। A पावर n साथ आपने एज इट इज़ लिखा था, ये A और ये भी है, बेसिस सेम है, लेकिन पावर्स क्योंकि ये माइनस होगी, क्यों होगी कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। A पावर n ऊपर है, ठीक है, A की पावर n आ गई, n/2 नीचे है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस। B पावर n/2 साथ आपने लिख देना है। फुल पावर n, उसमें से हाफ n माइनस होगा, ठीक है, तो n/2 रह जाएगा, या 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस n एलसीएम ले लेते हैं ओवर 2। A की पावर भी n/2 है, B की पावर भी n/2 है, तो A B की पावर होल जो है वो n/2 आ जाएगी। अब n को हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है, पावर की पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो हम सेपरेट करते हैं, 1/2 इंटू n, n/2 ही बनेगा ना। A B की पावर 1/2, 1/2 पावर का मतलब है कि ये अंडर रूट है, तो ये A B का अंडर रूट क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन की पावर हमने n प्रूव कर दी। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n A पावर n+1 प्लस B पावर n+1 ओवर A पावर n प्लस B पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B का फार्मूला हमने पढ़ा था √AB, जो बार बार बता चुका हूँ। अंडर का मतलब है पावर 1/2, A B की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है A की पावर भी 1/2 है और B की पावर भी 1/2 है, ये मैंने साथ भी लिखा हुआ है। अब एक ज्योमेट्रिक मीन हमें पता है और एक ज्योमेट्रिक मीन उसने क्वेश्चन में दे दिया है, वो क्या है, A पावर n+1 प्लस B पावर n+1 ओवर A पावर n प्लस B पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। एक ये गिवन ज्योमेट्रिक मीन है, ये जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक हमें ये पता है, ये ज्योमेट्रिक मीन और ये ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर करते हैं। A पावर n+1 प्लस B पावर n+1 ओवर A पावर n प्लस B पावर n, ये गिवन ज्योमेट्रिक मीन था, इसको हमने इक्वल कर लिया, ये जो हमें पता था, A पावर 1/2 इंटू B पावर 1/2। A पावर n प्लस B पावर n यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए A पावर n प्लस B पावर n मल्टीप्लाई हो गया A पावर 1/2 B पावर 1/2 के साथ। A पावर n+1
प्लस बी पावर एन प्लस वन एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई हैं पावर्स तो अगर ऐड होती हैं, अगर ऐड हो तो अलग भी कर सकते हैं। ए पावर एन प्लस वन को ए पावर एन इंटू ए लिख सकते हैं। इसी तरह बी पावर एन प्लस वन को बी पावर एन इंटू बी लिख सकते हैं। अगर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी पावर एन और बी की पावर एन, तो एन प्लस वन बन जाएगा ना, ये ए की पावर एन और ए की पावर वन, ए की पावर एन प्लस वन बन जाएगा। ये मैंने सेपरेट क्यों किया, ए की पावर वन बाई टू और बी पावर एन बाई टू एन, बी की पावर बी वन बाई टू है, इस वजह से इसको आसान करने के, वरना एंड पे कॉमन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को आसान करने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अब ए पावर वन बाई टू और बी पावर वन बाई टू ए पावर एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम ए पावर एन को पहले लिख लें, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और ए पावर वन बाई टू को बाद में और बी पावर वन बाई टू को बाद में अरेंज करके लिख लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ए पावर वन बाई टू बी पावर वन बाई टू मल्टीप्लाई होगा बी पावर एन के साथ, ये दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम अरेंज करके ए की पावर वन बाई टू को पहले लिख लेते हैं, बी की पावर एन को बाद में और बी की पावर वन बाई टू को बाद में। अच्छा, यहाँ पे ए पहले लिखा और बी बाद में, यहाँ पे ए पहले और बी बाद में, ज़रा ये लॉजिकल एक चीज़, ताकि कॉमन लेते हुए भी आसानी हो। ए की पावर वन बाई टू और ए की पावर वन बाई टू, वन बाई टू और वन बाई टू क्या हो जाएगी, फुल पावर हो जाएगी। ए को हमने ब्रेक करके ए पावर वन बाई टू और ए पावर वन बाई टू, वन बाई टू वन बाई टू, हाफ और हाफ क्या आता है, फुल पावर, ए पावर एन एज इट इज़, बी पावर एन एज इट इज़। इसी तरह बी की पावर वन बाई टू और बी की पावर वन बाई टू, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगी, बी की पावर फुल हो जाएगी। मैंने ये क्यों किया कि यहाँ पे ए पावर वन बाई टू और बी पावर वन बाई टू इधर हमें नज़र आ रहा है, तो यही पावर मैंने इधर भी बना ली ताकि एंड पे कॉमन लेना आसान हो जाए। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, ये वाली साइड। अब क्या करते हैं, ए पावर एन को एक साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे ए पावर एन है ना, यहाँ पे भी ए पावर एन है, तो ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, ए पावर एन, ए पावर वन बाई टू, बी पावर वन बाई टू, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस ए पावर एन, ए पावर वन बाई टू, ए पावर वन बाई टू एज इट इज़ लिखेंगे। ये पावर यहाँ पे ये वैल्यूज है ना, वैल्यू बी पावर वन, बी की पावर एन, बी की पावर वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू, ये क्या हो रही है प्लस, इधर आके क्या होगी माइनस, बी पावर एन, बी पावर वन बाई टू, बी पावर वन बाई टू, बी की पावर एन एक साइड पे लिख रहा हूँ, ये तो उधर ए की पावर एन थी ना, ये वाली टर्म तो उधर चलेगी, ए पावर वन बाई टू, बी पावर एन और बी पावर वन बाई टू इसी साइड पे बच गया। अब अगर यहाँ पे देखें आप, कॉमन क्या आ रहा है, ए पावर एन, तो यहाँ पे देखें ए पावर एन कॉमन, ए पावर वन बाई टू, ए पावर वन बाई टू कॉमन, क्या बच गया, ए पावर वन बाई टू, ए पावर एन और ए पावर वन बाई टू तो कॉमन ले लिया, बी पावर वन बाई टू बच गया। अब यहाँ पे देखें बी पावर एन कॉमन आ गया, बी की पावर वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू कॉमन आ गया, क्या बच गया, ये दो वैल्यूज तो कॉमन ले ली, ए पावर वन बाई टू बच गई थी, बी पावर एन आपने कॉमन ले लिया था और बी पावर वन बाई टू कॉमन ले लिया था, ठीक है, बी पावर वन बाई टू बच गए। आमने सामने अगर वैल्यूज भी सेम हो, ठीक है, साइन भी सेम और मल्टीप्लाई हो तो कट हो सकते हैं, ए पावर वन बाई टू माइनस बी पावर वन बाई टू, ये आपस में कट हो गए, ए की पावर एन और ए पावर वन बाई टू बच गया, बी पावर एन और बी पावर वन बाई टू बच गया। अच्छा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या होगी, ऐड एन और ए वन बाई टू ऐड हो गए, एन प्लस वन बाई टू, ए की पावर आ जाएगी। इसी तरह बी की पावर एन और बी की पावर वन बाई टू है, तो एन प्लस वन बाई टू बी की पावर आ जाएगी, बी पावर एन प्लस वन, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे रह जाएगा वन, या दोनों तरफ बी पावर एन प्लस वन पे डिवाइड कर दें, या दोनों तरफ ए पावर एन प्लस वन पे डिवाइड कर दें। अब ए की पावर भी एन प्लस वन बाई टू है, बी की पावर भी एन प्लस वन बाई टू है, तो ए और बी की पावर होल की पावर एन प्लस वन बाई टू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर जो बेस होगी वही बेस हमने इधर लिखनी होगी, किसी नंबर की पावर भी ज़ीरो, आंसर होता है वन, जैसे टू की पावर ज़ीरो आप लिखते थे, थ्री की पावर ज़ीरो वन लिखते थे, इसी तरह यहाँ पे बेस क्योंकि ए और बी आ गई है, इसी तरह का क्वेश्चन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसी तरह का आगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी आएगा। तो ए ओवर बी यहाँ पे क्योंकि बेस ज़ीरो, ए और बी की पावर ज़ीरो लिखेंगे, किसी नंबर की पावर भी ज़ीरो क्या होता है वन, बेसिस क्योंकि सेम है, कंपेयर हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि पावर्स ऐड नहीं हो सकती, मल्टीपल होता तो पावर्स ऐड होती हैं। एन प्लस वन बाई टू किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल, एन की वैल्यू यहाँ पे ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, एन की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।